आज मैं सुनाऊंगी गायक गधे की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी का नाम था फेकू धोबी। उसके पास एक गधा था। उस गधे का नाम था ढेचू गधा। फेकू धोबी जो था वो गांव के सारे लोगों का कपड़े ला करके धोता था। धोबी कौन होता है? धोबी लोगों के कपड़े धोता है, प्रेस करता है और कपड़े धो करके सबके घरों में वापस ले जा करके दे आता है। तो धोबी जो था वो गांव में एक तालाब था, वहीं पे जा करके सबके कपड़े धोता था। और उसके पास एक गधा था। उस गधे का नाम था ढेचू गधा। वो गधा जो है उसी गधे के ऊपर कपड़े का जो गठरी होता था वो सबके घरों से इकट्ठा करके, और जो फेकू धोबी था उसी के ऊपर, गधे के ऊपर रख करके उसको तालाब के पास ले जाता था धोने के लिए। उसके बाद फिर उसके उसी के ऊपर धो करके वापस उसी के ऊपर लाद करके ले आता था अपने घर। फिर उसी के ऊपर, उसी के पीठ पर लाद करके सबके घरों में वापस ले जा करके कपड़े देता था। तो इस तरह से जो था ढेचू गधा को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसके पीठ पे हमेशा कपड़े का गट्ठर लाद करके और धोबी जो है इधर से उधर ले जाता था। और गधा जो था एकदम उसको खाने के लिए भी जो है, फेकू धोबी जो है उसको खाने के लिए भी बहुत कुछ देता वता नहीं था। ऐसे ही भूखे प्यासे उसको बहुत काम करना पड़ता था। गधा एकदम कमज़ोर हो गया था। फेकू गधा बहुत दुखी रहता था। और धोबी जो है उसको दिन भर उससे बहुत काम लेता था और रात में उसको जो है खुला छोड़ देता था घास खाने के लिए कि जाओ जा कर के घूम घूम करके घास खा लो। फेकू गधा जो था, वो फेकू जो धोबी था वो बहुत ऐसे, मतलब कि गधे का कोई ध्यान नहीं रखता था, केवल उससे काम ही लेता था। तो गधा जो था वो बहुत ऐसे मतलब ये निराश रहता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, बहुत दुखी रहता था, बहुत कमज़ोर था। रात में जा कर के कहीं घास वास इधर उधर मिल जाता था तो खा लेता था। कोई कोई रोटी वोटी फेंका रहता था या कुछ खाने का कोई सामान सड़ा गला फेंका रहता था तो वही खा करके रात भर, और उसके बाद फिर सुबह सुबह जल्दी से घर वापस आ जाता था। अगर वो लेट आता था, लेट करता था वापस आने में, तो धोबी उसको खूब मारता था डंडे से। तो इसलिए जो है ढेंचू गधा जो है डर के मारे जल्दी जल्दी वापस सुबह सुबह ही एकदम घर वापस भी आ जाता था। उसके बाद फिर उसको दिन भर काम में, उसको वो जो फेकू धोबी था उसको दिन भर काम में लगाए रखता था। तो वो बहुत दुखी रहता था। एक बार क्या हुआ कि ढेंचू गधा जो है रात में ऐसे खाने के लिए निकला। तो रात में उसको धोबी जो है छोड़ देता था खाने के लिए कि जाओ बाहर जा कर के घूम घूम करके अपने मन से खा लो। तो ढेंचू गधा रात बाहर निकला रात में खाने के लिए, तो इधर उधर खूब भटकते रहा। उसको कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए। उस रात को कोई ना सड़ा गला भी खाना उसको नहीं मिला, ना कोई रोटी फेंका था, ना कोई सब्जी फेंका था। वो एकदम इधर से उधर ढूंढते रहा। घास भी नहीं उसको मिल रहा था, गर्मी का मौसम था तो घास भी नहीं कहीं दिख रहा था। तो गधा जो है ऐसे एकदम रोने जैसा मुंह बना करके ऐसे और एक जगह बैठा हुआ था। तभी एक सियार उधर से आया तो देखा कि गधा एकदम ऐसे मुंह बनाकर बैठा हुआ है। तो बोला कि क्या हुआ गधे भाई, क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? तो गधा जो है वो बोला कि क्या करूँ सियार भाई, मुझे मेरा जो मालिक है वो मुझे कुछ खाने को देता ही नहीं है। दिन भर बहुत काम कराता है और रात में मुझे ऐसे खुला छोड़ देता है कि जाओ खुद ही खाना ढूंढ करके खा लो। और देखो ना, आज तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो सियार बोला कि अच्छा, तो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा करता है वो तुम्हारा मालिक? तो बोला कि हाँ। तो बोला कौन है तुम्हारा मालिक? तो बोला कि अरे वो धोबी, फेकू धोबी जो है ना, वही तो है जो सारे गांव का कपड़ा धोता है, मेरे ही ऊपर तो लाद करके ले जाता है, मुझी से मेहनत करवाता है और वो पैसा जो कमाता है उससे तो खुद ही सुख भोगता है, मुझे तो कुछ खाने को देता ही नहीं है। तो सियार बोला अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो बोला कि आओ चलो, मैं तुमको बहुत एक खेत में ले चलूँगा, वहाँ पे बहुत हरी हरी सब्जियाँ लगी हैं, तुम हम दोनों मिल कर के वहीं पे खाएंगे। चलो, मैं वहीं पे जब मन करता है वहीं पे जा कर के मैं तो खा लेता हूँ। तो ये जो है ढेंचू गधा जो है वो बहुत खुश हो गया। बोला कि अच्छा चलो, मैं भी फिर चलता हूँ खाने के लिए। तो फिर बोला कि सियार भाई आपका क्या नाम है? तो बोला मेरा नाम शेखू सियार है। तो बोला अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छा नाम है, मेरा ढेंचू गधा, आपका शेखू सियार।
तो दोनों बोले हाँ। फिर दोनों जो है दोनों दोस्त बन गए और फिर जा कर के खेत के पास गए तो सियार ले गया गधे को खेत के पास। खेत में खूब हरी हरी सब्जियां लगी थी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, गोभी और सब ढेर सारा मटर, सब खूब अपना मिल करके दोनों खूब जम करके खाएं। गधा को उस दिन खूब मज़ा आया, उस रात पूरा एकदम भर पेट खाया। उसके बाद फिर सेखू सियार को बोला कि सियार सेखू भाई, आपने तो आज मेरी बहुत मदद की, मेरा तो एकदम आज पेट भर गया, कितना ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाने को मिल गई, मैं तो आज बहुत खुश हो गया। फिर जब सुबह हुआ तो जल्दी जल्दी ये जो हुआ ढेंचू गधा बोला सियार से कि सेखू भाई अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारने लगेगा डंडे से अगर मैं लेट करूँगा तो चलता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे रात को। तो सेखू सियार बोला कि हाँ भाई जाओ, अब हम लोग फिर रात को मिलेंगे। फिर गधा जो है अपने घर आ गया। उस दिन गधा खूब खुशी खुशी काम किया उसको, क्योंकि बहुत एनर्जी मिल गया था, पूरा हरी हरी सब्जियां खाया था तो उसको बहुत एनर्जी मिल गया था। तो वो दिन भर एकदम काम खूब एकदम गाते गाते काम करते रहा। उसके बाद फिर रात हुआ तो फिर वो निकला खाने के लिए, उसको धोबी छोड़ दिया खुला कि जाओ जाकर खाना खा करके आओ। तो अपना गया ढेंचू गधा जो गया, फिर उसको सेखू सियार मिल गया रास्ते में, फिर दोनों मिल करके फिर खेत में गए, फिर खूब छक करके सब्जी खाएं। तो इस तरह से जो है रोज़ गधा और सियार जो है दोनों रात में जाते थे और सब्जियां हरी हरी सब्जियां तरह तरह की सब्जियां खाते थे। मटर, चुकंदर, टमाटर, बैंगन, गोभी, पूरा सब्जी ही सब्जी लगा था, वो सब खाते थे ये लोग एकदम। पालक, तरह तरह का साग, खूब उनको मज़ा आता था कि वाह ये तो एकदम कितना अच्छा हम लोग को मिल गया। अब गधा जो है वो खुश रहने लगा, क्योंकि उसको एकदम शरीर एकदम उसका ताकतवर बनने लगा, उसको एनर्जी रहता था सब्जी खाने से। तो वो बहुत खुशी खुशी अपना काम करता था। तो काम करते करते अब वो जो है गाना भी गाते रहता था। पहले तो दुखी हो रहता था तो रोते रहता था, अब तो उसको खाने को मिलता था हरी हरी सब्जियाँ, तो खूब खुश होकर के गाना भी गाता था। तो गाना गाते गाते गधे को जो है वो लगने लगा कि वो बहुत बड़ा गायक है, तो अपने आप को वो गायक समझने लगा कि वाह मैं तो कितना अच्छा गाता हूँ। और वो काम करते करते गाना गाता था तो धोबी भी खुश रहता था कि चलो गधा मेरा खुश रहता है तो ज़्यादा काम करता है, तो वो भी खुश रहता था, तो वो भी उसको नहीं ज़्यादा मारता था और गधा भी अपना पूरा काम करता था। तो गधे को धीरे धीरे एकदम गधा जो है हरी हरी सब्जियां खा करके एकदम मोटा टुकड़ा हो गया, एकदम बलवान होते गया, एकदम ताकतवर बनने लग गया। उसके बाद और ताकतवर बन रहा तो मेहनत भी ज़्यादा करता था, ज़्यादा धोबी के काम आता था, धोबी भी खुश, गधा भी खुश। तो एक बार रात को क्या हुआ कि ऐसे ही काम वाम दिन भर किया और उसके बाद फिर फेंकू धोबी जो है उस गधे को खुला छोड़ दिया रात में कि जाओ अब जा कर के अपना खाना खाओ। तो ढेंचू गधा गया तो फिर रास्ते में उसको सेखू सियार मिला, फिर दोनों मिल करके सब्जी खाने के लिए गए खेत में कि चलो चल करके सब्जी खाते हैं। तो दोनों अपना वहीं पे सब्जी वब्जी खाएं, फिर इधर से उधर दौड़ दौड़ कर खेलते भी रहते थे, दोनों खेले वेले। उसके बाद फिर गधा बोला कि सेखू सियार, तो बोला कि हाँ हाँ ढेंचू गधे बोलो क्या बात है। तो बोला कि सेखू सियार मुझे मन कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से गाना गाऊं। तो सेखू सियार बोला अच्छा गाना गाने के लिए, क्यों तुमको गाना गाने के क्यों मन कर रहा है। तो बोला कि सेखू सियार तुमको नहीं पता है, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं यहाँ रात में खाना खा कर जाता हूँ, मुझे बहुत ताकत आ जाती है हरी हरी सब्जियाँ खा करके। फिर मैं जब काम करता हूँ दिन भर तो मैं ऐसे गाना भी बीच बीच में ढेंचू ढेंचू करके गाते रहता हूँ। तो बोला कि सियार बोला कि अच्छा, तो बोला कि हाँ। तो गधा बोला कि तुम मेरा गाना सुनना पसंद करोगे सियार भाई। तो सियार बोला कि अरे ढेंचू गधे तुमको पता नहीं है, रात में अगर अभी गाना गाओगे और हम लोग खेत में हरी हरी सब्जियां खा रहे हैं चोरी छुपे, तो खेत का मालिक आएगा और हम दोनों को डंडे से खूब पिटाई करेगा, इसलिए अभी गाना मत गाओ। तो गधा बोला कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा इतना मन कर रहा है, मैं इतना अच्छा गायक हूँ और तुम कह रहे हो कि गाना मत गाओ। और मालिक आएगा भी तो वो थोड़ी ना उसको कोई ये होगा, वो मारेगा नहीं, वो तो खुश हो जाएगा गाना सुन करके। तो सेखू सियार वो तो चालाक था, बोला कि अरे गधे तुमको अक्ल नहीं है, अभी गाना गाओगे तो कोई भी मालिक खुश नहीं होगा, वो तो गाना तुम्हारा नहीं सुनेगा, उसको तो ये दिखाई देगा कि तुम उसके खेत की हरी हरी हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, उसका तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को डंडे से मार मार के भगाएगा, हम लोग को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए मत गाना गाओ। अब गधे को समझ ही नहीं आ रहा था, गधा तो कम अक्ल का था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कि वो तो बहुत अच्छा गायक है और हमेशा खा करके ताकतवर बन गया था, तो उसको हमेशा अच्छा लगते रहता था। तो उसको लगता था कि मैं तो कुछ भी करूँगा लोग मेरे ऊपर खुशी रहेंगे, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं डंडा मारेगा। अब सेखू सियार कितना भी समझाए तो सुना ही नहीं, बोला कि नहीं मैं तो गाना गाऊँगा। तो फिर सेखू सियार बोला कि ठीक है गधे भाई,
तुमको मन है गाना गाने का तो तुम गाना गाओ, मैं बाहर जा कर के उधर ही खेत के बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं तुमको बताऊँगा, फिर तुम भाग जाना। तो गधा बोला कि ठीक है। तो फिर शेखू सियार जो है वो तो चालाक था, वो अपना खेत से निकल करके और पेड़ के पीछे जा कर के छुप गया कि कोई आएगा तो देखूँगा। उसके बाद फिर गधा जो है वो गाना गाने लगा। अब अपना पूरा सुर में सुर मिला करके गाना गा रहा है। गधा मुझको समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, ढेंचू ढेंचू। गधा मुझको समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, ढेंचू ढेंचू। अकल का कच्चा जान के ना कोई मार खिलाना रे, ढेंचू ढेंचू। अकल का कच्चा जान के ना कोई मार खिलाना रे, ढेंचू ढेंचू। हरी सब्जियाँ खा के मैं तो हो गया तगड़ा रे, ढेंचू ढेंचू। हरी सब्जियाँ खा के मैं तो हो गया तगड़ा रे, ढेंचू ढेंचू। ताधिन मैं तो अब रे गाना गालू रे, ढेंचू ढेंचू। ढेंचू ढेंचू। गधा मुझको समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, ढेंचू ढेंचू। अकल का कच्चा जान के ना कोई मार खिलाना रे, ढेंचू ढेंचू। ढेंचू ढेंचू। मैं ढेंचू ढेंचू। बस गधा अपना गाना खूब अपना आँख बंद करके खूब खुशी से गाना गा रहा था। गाना सुन करके ढेंचू ढेंचू कौन कर रहा है। खेत का मालिक जो है उसका आँख खुल गया, आया कौन मेरे खेत में घुस करके ढेंचू ढेंचू कर रहा है। डंडा लेकर के आया तो वहाँ पे गधा था। तो वो देख करके मालिक को, जब खेत का मालिक आने लगा तो सियार दूर से ही देखा कि अरे तो मालिक डंडा लेकर के आ रहा है। तो वो जोर जोर से सियार जो है हुआ हुआ करके चिल्लाया और गधे को बोला, अरे ढेंचू ढेंचू भाई हटाओ, भागो भागो, खेत का मालिक आ रहा है। गधा तो अपना खूब खुश होकर गाना गाने में मगन था। उसको सियार को लगा कि, गधा सोचा कि ये तो सियार भी ऐसे ही बोलते रहता है, मालिक आ रहा है, मालिक आ रहा है। कौन मालिक आ रहा है? कोई नहीं, मैं तो अपना गाना गा रहा हूँ, कितना सुरीला गाना गा रहा हूँ, ढेंचू ढेंचू। मैं ढेंचू ढेंचू अब गाते ही रह गया। उसके बाद फिर तब तक मालिक जो है डंडा लेकर दौड़े दौड़े आया। सियार तो अपना वहाँ से दुम दबा के भाग गया और गधे को खूब डंडे से, वो मालिक जो है खूब डंडे से मारा इसको कि अरे मेरा सारा खेत खा सब्जी सब बर्बाद कर रहा है, खा रहा है घुस करके। मैं कहूँ कि कौन मेरा सब्जी खा जाता है, ये तो गधा है। उसको खूब डंडे से खूब मारा। उसके बाद फिर गधा जो है मार खा करके वहाँ से मुँह बना करके और वहाँ से भाग आया। तो इसीलिए जो है गधे को तो अपने ऊपर घमंड हो गया था। इसीलिए बच्चों कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। अपना जो ताकत है और उसको जो है समझदारी से रहना चाहिए। अपने दोस्त की बात भी सुनना चाहिए। दोस्त अगर कुछ समझाता है तो उसको समझना चाहिए। अपने को ही ज़्यादा अक्लमंद नहीं समझना चाहिए।